पता नहीं कितना तेज दिमाग चलता है उसका। क्या हुआ? तो अब मैं चलता हूं। ये क्या बदतमीजी है भीमराव? बदतमीजी नहीं है ये गुरुजी, हक पाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझसे बहस मत करो, दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। नहीं खोलूंगा मैं गुरुजी, और ये दरवाजा मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुझे समाधान नहीं मिल जाता। तुम अकेले हम सबको बंद कर दोगे? हम सब मिलकर खुलवाएंगे दरवाजा। चलो दिखाते हैं इसे अपनी ताकत। अब चाहे पूरी दुनिया आ जाए फिर भी मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि आप सब लोग मिलकर मुझे जान से मार डालते तो भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे पढ़ाई का और 1 साल बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता गुरुजी। भीमराव, मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और विज्ञान पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि इतने सारे बच्चे मिलकर तुम्हें गेंद बनाकर उछाल कर फेंक देंगे। सब समझता हूं मैं गुरुजी, लेकिन मैंने विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ा है। अब तक सभी छात्रों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी होगी। खुदाबख्श सर, नामजोशी सर, संस्कृत वाले गुरुजी अपनी अपनी कक्षाओं से ऑफिस पहुंच गए होंगे और उन्हें यह शक आया होगा कि अभी तक आप वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं। और ये जो गुरुजन है जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं, वो जरूर मेरी मदद करने यहां पहुंच जाएंगे। ये एक शिष्य का विश्वास है। भीम अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूं। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब अंदर भीम की जो भी समस्या है वो हल हो जाए। और गुरुजी, मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल सर और प्रशासन को बुलाने। सबके सामने ही अब ये दरवाजा खुलेगा। भीमराव, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और तुम मेरे शिष्य हो। हाँ? अगर प्रशासन यहां आ गया तो तुम्हारे शिक्षक की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब बतौर शिष्य एक शिक्षक के साथ ऐसा होना, ऐसा करना नैतिक है क्या? तुम ही सोचो। गुरुजी, न्याय का आधार कभी संबंध नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु थे जब तक आप दोषी नहीं थे, लेकिन जब आपने सब देखते हुए भी इसका साथ दिया, तभी उस वक्त आप गुरु शिष्य के रिश्ते के दायरे से बाहर हो गए गुरुजी। और मुझे पहले से पता है, व्यक्तिगत तौर पर आपके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी हर बार मैं आपको दिल से आदर देता हूं, सम्मान करता हूं। तो उसी आदर, उसी सम्मान के खातिर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो ना। मतलब क्या है, नामजोशी जी, प्रिंसिपल सर और सबके सामने तुम कहोगे तो तुम्हारी बात सब मानेंगे। देखो, मैं कुछ ना कुछ करके इस विषय में तुम्हें पास होने भर के अंक दिलवा दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। नहीं गुरुजी, बात अब सिर्फ मेरे पास होने भर की नहीं है, बल्कि आपके सहयोग और असहयोग की है। मेरी कॉपी चेक करने के बाद अगर मैं फेल भी हो जाता गुरुजी, तब भी वो सही लगता मुझे। लेकिन ये सब जो अभी हुआ है ना गुरुजी, ये सही नहीं हुआ है। भीमराव, दरवाजा खोलो। ये भीमराव हर बार कॉलेज में पुलिस बुलाता है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ किया था इसने। हाँ तो दरोगा साहब ने उस भीमराव को कॉलेज से निकाल कर जेल भेज दिया हुआ है। हाँ? नहीं, बल्कि प्रिंसिपल ने कहा कि भीम निर्दोष है।
और उसकी वो कॉपी गल गई है। उसके प्रश्न पत्र से सवाल मैं पूछूंगा और भीम उसके मौखिक जवाब देगा। बहुत अच्छे भीमराव, पूछे गए सवालों का जवाब तुमने जिस तरह से दिया है उस हिसाब से तुम्हें 100 में से 80 नंबर मिलते हैं। मुझे और गुरुजी को निलंबित कर दिया और भीम को पास कर दिया। वो ये सब कर रहा था और तू देख रहा था। अरे कैसे समाज सेवक बनेगा तू? हाँ भीमराव, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा था ना, वो मेरा बेटा है, भीमराव अंबेडकर। वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेगा। सो ढूंढ लिया। और अब आप लोग पीजिए चाय। चलिए काका। पिलाइए चाय, पिलाइए इन लोगों को। प्रचंड देव जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए मेरी भाई की जीत की खुशी में। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जी, देखिए हम छोटी जात के लोग हैं, कमजोर हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब जाइए, अपना काम कीजिए और हमें भी हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। चल पुरंजन, काम ढूंढते हैं। और वैसे भी इन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं। चल बाबा, तुम यहाँ? अभी समझ आ गया मुझे। तो आप दोनों ने मिलकर इस लड़के को भेजा था। चाहे जो भी हो, तुम भीमाबाई के बेटे हो, रामजी सकपाल के बेटे हो। इन सारी बाधाओं को पार करके तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम जरूर बढ़ोगे। अब मैं कहता हूं कि तुम पढ़ने के लिए लंदन जाओगे। अपने बाबा के लिए जाओगे, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जाओगे। ये ऐसी बाधा उत्पन्न करके किसी को रोका नहीं जा सकता। ताकि आने वाली पीढ़ियां तुमसे सीखे, तुम प्रेरणा बनो।
तमाम अवरोधों को पार करके भी कोई पढ़ने के लिए विदेश जा सकता है, लंदन जा सकता है। लंदन क्या, पढ़ने के लिए दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा बाबा। लेकिन बेटा, कल तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। जाओ बेटा, घर जाकर परीक्षा की तैयारी करो। मैं और पुरंजन काम करके घर आते हैं। आनंद, तू भी काम पर जा। जी बाबा। मैंने कहा था ना कि आप दोनों को चाय मैं पिलाऊंगा और आपके आदमियों को भी चाय मैं ही पिलाऊंगा और पैसे मैं दे दूंगा। चाय वाले भाई साहब आइए, इन दोनों को चाय पिलाइए। लीजिए, चाय पी लीजिए। राम जी, तेरी ये चाय हमेशा याद रहेगी। अरे वाह राम जी, कुछ भी हो, लेकिन आज का तुम्हारा तेवर मुझे बहुत पसंद आया। पुरंजन, मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए लंदन चला जाए। ये तेवर नहीं, बल्कि जिस तरह से तुमने अभी नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव से शर्त लगाई ना, वो तेवर मुझे पसंद आया। शर्त लगाइए। अगर भीम ने समस्या का हल निकाल लिया तो आप दोनों को चाय मैं पिलाऊंगा। दरअसल राम जी, हम या हमारी जात का कोई भी व्यक्ति बेवजह परेशान नहीं होना चाहता है, लेकिन ऊंची जात का कोई भी व्यक्ति आकर हमारी जात के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सुनाकर चला जाता है। कोई भी सुनना नहीं चाहता है। हर कोई तुम्हारी तरह ऐसे बेबाक होकर ना जवाब देना चाहता है, लेकिन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं। पुरंजन, मैं भी कहा हर बार जवाब दे पाता हूं, लेकिन आज हद से कुछ ज्यादा हो गया तो दे दिया जवाब। पुराना रामजी सकपाल याद आया। जवान था, हिम्मत थी, हौसला था, जोश था। साहब, मैं यहां लड़ाई लड़ने आया था, लेकिन आप लोगों को लगा कि मैं लड़ाई लड़ने से ज्यादा कैंटोनमेंट के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूं। इसलिए कंपनी सरकार ने मुझे अपने स्कूल का हेडमास्टर बनाया। उस समय तक मेरी जात से किसी को कोई समस्या नहीं थी, फिर अब क्यों हो गई? अभी बता दो। गहरा समझ लिया क्या? अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ बदतमीजी की तो मैं पुलिस कप्तान से शिकायत कर दूंगा, समझे तुम लोग? आओ, जिसे अपने ताकत पर गुरूर है, आज मौका मिला है तो सबको बता ही देता हूं आप सब में कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है। लेकिन पुरंजन, अब मुझे लगने लगा है कि भीम के ऊपर मैं कोई भी शर्त किसी से भी लगा सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है मैं कभी हारूंगा नहीं। और तुम्हारा बेटा तुम्हें हारने भी नहीं देगा, क्योंकि वो भीमराव अंबेडकर है और तुमने अपने बेटे के लिए पूरा जीवन समर्पित जो किया है, इसलिए वो कभी भी तुम्हें हारने नहीं देगा। मुझे पूरा विश्वास है और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा।
और भीमराव, क्या हाल चाल है? अरे आज की परीक्षा दे पाए या नहीं दे पाए? यहाँ सब परेशान हैं। कौन परेशान है काका? वो हम सब, और कौन? हाँ, मैं बताती हूँ। भीम, वो क्या है ना, तेरी परीक्षा अच्छे से हो गई तो इस साल के कई लोग बहुत परेशान हैं। और अगर तेरी परीक्षा अच्छे से नहीं भी हुई होगी तो भी साल के कुछ लोग परेशान ही रहेंगे। तू जा भीम। अरे हम काहे परेशान होने लगे डलिया अम्मा? ई परीक्षा देगा तो अपनी खातिर देगा और नहीं देगा तो अपनी खातिर। ए, जिंदगी बीत गई तुम्हारे साथ, उनको ना समझाओ, अब सब समझाता है क्या कहना चाह रहे हो। भीम, तुम जाओ अंदर, रमा इंतजार कर रही होगी, हम बतिया लेंगे इनसे। जाओ। ए फुलिया, क्या बात करेगी तय है? हम देख रहे हैं आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। हम आओ देख रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चले लगा है। तुम दुकान छोड़ के भीमराव पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अब परीक्षा दिया कि नहीं दिया ये ना जाने। अरे पड़ोसी हैं, का भवा का नहीं भवा ये तो ना जाने। शक्ल देख के समझ नहीं आया? वो भीम है। अगर परीक्षा नहीं दी होती तो ऐसे आता नहीं घर पे वापस। कहाँ रह गए थे आप? मैं और बुआ कितने परेशान हो रहे थे। कहीं फिर से प्रचंड ने आपको रोकने की साजिश तो नहीं की ना? भीम बेटा, क्या हुआ? तेरी परीक्षा हो गई ना? हाँ, परीक्षा तो हो गई बुआ, लेकिन प्रचंड देव ने एक लड़के को भेजा था मेरी कक्षा में। लेकिन हो गई परीक्षा अच्छे से। बुआ, कल मेरा आखिरी पेपर है, वो ठीक से हो जाए बस। हो जाएगी। आज तक तेरा कोई काम रुका क्या? अब रुकेगा? सब ठीक हो जाएगा भीम। अभी एक परीक्षा और बची है भीम। लक्ष्मी, क्या हुआ है? कब से कहा है तुम्हें सब्जी लेकर आओ? ये पैसे लेकर जाओ। और हाँ, डॉक्टर ने दीदी के लिए जो जो कहा है ना खाने के लिए, वही सब लेकर आना। जीजा भाई, आज का खाना मेरे लिए तू बना रही है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए जो जो खाने के लिए कहा है, बस वही सब हम पहले से खाएंगे तो हमारी हड्डियां बच जाएंगी टूटने से, है ना? ये ले लक्ष्मी, नारियल पानी पी लेना। गई नहीं अभी तक? जाओ। हाँ। रमा, वो दीदी को अच्छे से संभालना। बहुत आशा है मुझे तुमसे, और उन्हें भी। अरे लेकिन एक दिक्कत है, पति कमाता कहाँ है तुम्हारा? निकम्मा जो ठहरा। तुम भी लोगों के बर्तन वर्तन करके कितना कमा लोगी? दवा खाना कहाँ से आएगा सब? इसलिए किसी व्यक्ति को संभालना इतना आसान नहीं होता रमा। वो व्यक्ति एक बोझ ही होता है।